सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, चलिए, यात्रा का आगाज राहुल गांधी ने शुरू किया और 3000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर वो तय भी कर चुके हैं और चर्चा भी हो रही है, लोग जुड़ भी रहे हैं। झारखंड में क्या असर छोड़कर जा रही है, कितना फायदा यहाँ पर यात्रा से आपको होने वाला है? अब तो हरियाणा में आज प्रवेश कर जाएगी, तो हम क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थे जिले जहां पर कल यात्रा मौजूद थी उत्तर प्रदेश के लिहाज से। विपनेश जी, देखिए, इस यात्रा से क्या रिजल्ट निकलेगा, क्या ये छाप छोड़ करके जाएगी, ये तो बहुत अच्छे से आपके तीनों पत्रकार मित्रों ने, राजीव ने भी, ऋषिकेश ने भी, ये अमिताभ ने भी, ये सब, इन सब लोगों ने बता दिया, अच्छे तरीके से बता दिया। आपके सामने है कि लोग चर्चा भी कर रहे हैं, लोग बात भी कर रहे हैं, लोग प्यार भी कर रहे हैं, घर से निकल करके भी आ रहे हैं और भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। यहां पर 3 यात्राएं चल रही हैं इस वक्त जिस पे आप चर्चा कर रही हैं। मैं तीनों यात्राओं की एक एक करके बस जल्दी से बात बता देता हूं। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रही है, सांप्रदायिक शक्तियों के विरोध में चल रही है, बेरोजगारी के विरोध में, महंगाई के विरोध में चल रही है। लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, मजदूरों के लिए, अग्निवीरों के लिए। ये आपके सामने है सारी चीजें। दूसरी यात्रा चल रही नीतीश कुमार जी की, जो काम नहीं हुए हैं वो समाधान करने के लिए गांव-गांव जा रहे हैं, पांव-पांव जा रहे हैं। एक तीसरी यात्रा राजस्थान में निकल रही है भाजपा की, जन आक्रोश यात्रा। जन आक्रोश यात्रा में क्या हो रहा है कि जन आक्रोश यात्रा में भारतीय जनता पार्टी मुजरा करा रही है। आप अगर चाहें तो मैं स्टेज दिखा सकता हूं, वो दिखाना उचित नहीं है चैनल पर, लेकिन वो लोग सिर्फ मुजरा करा रहे हैं पूरे राजस्थान में, स्टेज पे खड़े होकर के अश्लील डांस करवा रहे हैं। तो इन यात्राओं का आप अंतर, तीनों का आप अपने आप से देख लीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी हमने क्या तो कर रही है, कोई ऐसी तस्वीर अभी नहीं देखी है सुरेंद्र सिंह राजपूत जी जो आप बोल रहे हैं। खैर, मेरा एक सवाल और है इंपॉर्टेंट, जो मैंने राजीव से भी पूछा था। ये सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी अब वो ताकत रखते हैं, वो सक्षम हो गए हैं कि 23 में वो एक्सेप्टेंस उनकी बढ़ जाएगी कि सभी उनकी छत्र छाया में आकर एक हो जाएंगे 24 के लिए? ठीक है, मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं एक बात को कि यहां पर किसी की छत्र छाया में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब बराबर के लोग हैं। हम अटक से लेके कटक तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सार्वदेशिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी से सार्वदेशिक रूप से उनकी कुनीतियों से लड़ रहे हैं। जितनी हमारी क्षेत्रीय पार्टी, जितने हमारे मित्र लोग हैं, जितने भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में हैं, वो हर जगह अपनी एक मजबूत उपस्थिति रखते हैं। उस मजबूत उपस्थिति के अनुसार वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे। नहीं, 24 के लिए राहुल गांधी चेहरा क्यों नहीं हो सकते? सबसे बड़ी पार्टी आपकी, सबसे ज्यादा देश पर राज आपने किया है, सबसे बड़ी यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं, तो वो करिश्माई व्यक्तित्व राहुल गांधी का क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं सभी उनके साथ आ सकते? ये मैं आपको फिर से, विपनेश, आप तो बहुत जिसको कहा जाए कि अच्छी एंकर हैं, आप समझती हैं चीजों को। कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल गांधी सर्वप्रिय, सर्वमान्य और इकलौते सबसे बड़े नेता हैं। इसमें हमें कोई नहीं, हमारे लिए तो वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं और प्रधानमंत्री पद के दावेदार रहे हैं। बाकी जितनी पार्टियां हैं वो एक मत हो सकती हैं, एक दल नहीं है। हर पार्टी के अपने अपने दल के नेता को प्रधानमंत्री बनने का हक है और प्रधानमंत्री वही बनेगा जिसके सबसे ज्यादा सांसद होंगे। हमारे सबसे ज्यादा सांसद होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। हमारा नेता प्रधानमंत्री बनेगा, सबको स्वीकार्य होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। लेकिन बाकी दलों को पूरा अधिकार है अपने दल के नेता को प्रधानमंत्री पद बनाने का, चाहे वो ममता जी हो, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे अन्य नवीन पटनायक साहब हो, स्टालिन साहब हो। ये तय होगा दिल्ली की संसद में कि किसकी कितनी उपस्थिति है। इसको लेकर के अभी से भारतीय जनता पार्टी वाले और उनके साथी शल्य मीडिया के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, ये मेरी समझ से बाहर। अच्छा, एक चीज तो आप सुरेंद्र जी मानेंगे, ये जो 2023 में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं 10 राज्यों के, यात्राओं का जो आगाज हुआ है, कितना असर ये यात्राएं छोड़ेंगी, इसमें कुछ पिक्चर तो क्लियर हो जाएगी, ये तो मान के चलेंगे आप? इस बात से आपकी मैं सहमत हूं कि यात्राओं का प्रतिफल भी और यात्राओं के साथ इन सारी चीजों का जो मुद्दे उठाए हैं, यात्राओं में जो मुद्दे उठाए हैं, जनता की जो भागीदारी रही है, इसमें इन यात्राओं का असर जरूर दिखाई देगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास। चलिए, आप ये मान के चल रहे हैं कि इन यात्राओं का असर क्या रहने वाला है, ये विधानसभा चुनाव में पता चल जाएगा। एक हम सेमीफाइनल के तौर पर भी इसको देख रहे हैं क्योंकि 24 की तैयारी कर रही हैं सभी पार्टियां।